हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, इसी मंत्र के साथ मैं अपना रोज वीडियो शुरू करती हूँ। और आज आप मेरे इस YouTube चैनल को स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी वाणी जन जन तक पहुंच सके। वो आप ही के सहयोग से होगा। तो देखिए, आज जिस विषय को मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ वो विषय है कि माँ आनंदमयी ने हमें क्या गाइड किया और कैसे गाइड किया। देखिए, संत महात्मा सबके हितैषी होते हैं। हाँ, एक चीज है संत महात्माओं के बारे में कि वो, जो कि हर संत, कोई भी महात्मा होगा, संत महात्मा होगा, वो बहुत सेंसिटिव होगा। इतना अधिक सेंसिटिव होगा कि अगर कोई दूर खड़ा व्यक्ति भी उनके बारे में कुछ सोच रहा है ना, वो भी उनको छू जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा। तो इसलिए संत महात्मा जो होते हैं ना, उनको बड़े प्यार से रखा जाता है। कहीं भी जाते हैं ना तो लोग उन्हें बड़े प्यार से रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। और जो लोग उनकी इस सेंसिटिविटी को नहीं समझते हैं और उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, लेटर और सूनर उनको बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ता है। अगर किसी ने अपने जीवन में किसी भी संत महात्मा का, गेरू वस्त्रधारी का जाने अनजाने में भी अपमान कर दिया, तो आप मेरा विश्वास मानिए, विश्वास करिए मेरी वाणी का, वो परिवार रुइंड होता ही होता है। भले ही कुछ समय तक वो संभल के चले, उन्हें लगे कि हम तो फला महात्मा का अपमान करके भी बड़े सुखी हैं, नहीं, आने वाले समय में वो तबाह होगा परिवार, अगर किसी ने किसी भी गेरू वस्त्रधारी का अपमान किया है तो। क्योंकि गृहस्थी से तो ज्यादा वो वैराग्यवान है, प्रभु का स्मरण करता है, प्रभु की राह में चला है, कहीं ना कुछ तो उसके अंदर वैराग्य है। खैर, ये विषय आज का नहीं है। मैं ये बात इसलिए कहती हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देख रहा हो, जो भी मेरी वीडियो सुन रहा हो, वो कभी भी किसी महात्मा का अपमान ना करे। किसी भी गेरू वस्त्रधारी को कहीं देख करके सर को नवाए और मन में कोई मैला भाव भी ना लाए। मैं इसलिए इस बात को बार बार कहती हूँ। आज का जो विषय है वो बड़ा सुंदर और बड़ा प्यारा है और बड़ा रुचिकर है कि माँ आनंदमयी जो ब्रह्मलीन हो गई थी अगस्त 1982 में, 1982 में, अगस्त 82 में उनका शरीर पूरा हो गया था। वो ब्रह्मलीन हो गई थी, वो समा गई थी। और माँ आनंदमयी वो संत हैं भारत की जिनका योग सिद्ध था, त्रिकालदर्शी थी। आपके मन की आज की बात भी जानती थी और आपने पिछले जन्म में क्या किया है वो भी जानती थी। कोई व्यक्ति उनके समक्ष पहुंच जाता था तो जरूरी नहीं कि माँ अपनी वाणी से उनके साथ बात करे, माँ इंट्यूटिवली किसी को देखते हुए भी उनसे पूरी बात कर लेती थी। क्योंकि माँ को जिन लोगों ने बड़े नज़दीक से देखा वो ये जानते हैं कि माँ बिना बोले अपनी सारी बात बोल देती थी, बिना मुंह खोले। और सामने वाला हर चीज समझ जाता था कि माँ क्या चाहती है, माँ क्या कह रही है और माँ अब क्या करने वाली है। बड़ी सिद्ध संत थी माँ, बहुत सिद्ध योगी थी, भारत की योगी थी। और मेरा ऐसा विश्वास है कि आने वाले अभी कई हजार सालों तक माँ का योग कोई नहीं तोड़ सकता। ऐसे सिद्ध पुरुष लाखों सालों में एक बार पैदा होते, वो भी महिला शरीर में। जय हो, जय हो, जय माँ। तो देखिए, मैं आपको अपना वो अनुभव बताने जा रही हूँ जो हमारे साथ हुआ। बात ये कोई सन 2007 या 8 की है। हम ध्यान में बैठे थे, मैं भी और मेरी गुरु माँ भी। तो माँ आनंदमयी ध्यान में एकदम से हमें दिखाई दी और इंट्यूटिवली बातचीत हो रही है। जो लोग इंट्यूटिवली समझते हैं
कि इंट्यूटिवली क्या होता है, वही मेरी इस बात को समझ पाएंगे। माँ ने इंट्यूटिवली हमारे से इंटरेक्ट किया और माँ हमें ये कह रही हैं कि तुम दोनों लखनऊ जाने वाली हो, क्योंकि मैं और मेरी माँ, गुरु माँ स्वामी मुक्तिकानंद गिरी जी महाराज ब्रह्मलीन हैं, ब्रह्मलीन स्वामी मुक्तिकानंद गिरी जी महाराज और मैं, हम दोनों लखनऊ जाने वाले थे। हमारा लखनऊ का कार्यक्रम था। लखनऊ के उस कार्यक्रम में क्या हुआ कि माँ ने 2-3 दिन पहले आके ध्यान में हमसे कहा कि आपको गोकुल से जो पीला वस्त्र मिला है उसको गले में डाल के जाना, लखनऊ जाना। तो अब था क्या, जब मैं और मेरी गुरु माँ जब लखनऊ जाते थे तो मैं गाड़ी ड्राइव करती थी और माँ साथ वाली सीट पे बैठा करती थी। मैं कार चलाती थी और माँ, मेरी गुरु माँ स्वामी मुक्तिकानंद गिरी जी महाराज, वो मेरे साथ वाली सीट पे बैठती थी और मैं ड्राइविंग सीट पर होती थी। तो हमें लखनऊ जाना था, अक्टूबर का महीना था, 2007 या 2008 की बात है। तो माँ ने हमसे कहा कि वो पीला वस्त्र जो आपको गोकुल से मिला है वो आप गले में धारण करके जाएं। मैंने गुरु माँ से कहा कि माँ आनंदमयी ने ऐसा आदेश दिया है कि इस बार जो हम लखनऊ जाएं तो हम वो जो गोकुल से हमें पीले वस्त्र मिले थे, पट्टी सी थी, वो पट्टी गले में धारण करके जाएं। माँ ने कहा निकाल लो और हम वही गले में धारण करके जाएंगे। दोनों को मिली थी, मुझे भी मिली थी, माँ को भी मिली थी। खैर, हम लखनऊ के लिए जो हमारा निर्धारित समय था, जो हमारा प्रोग्राम था, हम उस दिन सुबह लखनऊ के लिए हरिद्वार से निकले। हम हरिद्वार से जब भी बाहर जाते थे तो माँ की समाधि पे, माँ का समाधि मंदिर है, श्री समाधि मंदिर है माँ का कनखल में, तो वहाँ प्रणाम करके ही जाते थे। बिना माँ को प्रणाम किए हम कभी हरिद्वार से बाहर नहीं गए। तो मैंने और माँ ने माँ आनंदमयी की समाधि के ऊपर जाके प्रणाम किया और उसके बाद हम लखनऊ के लिए निकल गए हरिद्वार से। अब लखनऊ के लिए जब हम निकले तो यात्रा हमारी बड़ी स्मूथ और बड़ी अच्छी चल रही थी। और जब हमने मुरादाबाद पार किया और रामपुर की तरफ बढ़ने लगे तो वहाँ मालूम है क्या हुआ हमारे साथ। हम अपनी कार से जा रहे थे और हमारी कार के पास से, जैसे हम यूं जा रहे हैं और दूसरा एक ट्रक आ रहा था ऑपोजिट साइड से, हम तो ऐसे जा रहे हैं और ट्रक ऐसे आ रहा था। और वो ट्रक जो था वो सरिये से, लोहे वाला जो सरिया होता है उससे ओवरलोडेड था। एक तो लोडेड होता है, वो ओवरलोडेड था और उसके सरिये बाहर लटक रहे थे। अब देखिए हुआ क्या, माँ ने हमें पहले ही आदेश दिया कि आप लोग लखनऊ जाना तो पीला पट्ट वस्त्र पहन के जाना, जो पीला वस्त्र हमें प्राप्त हुआ था। हम वही वस्त्र गले में धारण करके मैं और मेरी गुरु माँ लखनऊ जा रहे थे। अब मुरादाबाद और रामपुर के बीच की ये घटना है। लोहे से ओवरलोडेड ट्रक सामने से आ रहा था। ट्रक इतना ओवरलोडेड था सरिये से कि उसको ड्राइवर से भी वो डामाडोल सा हो रहा था। अब वो ट्रक जब मेरी कार के पास से गुजरा, मैं और मेरी गुरु माँ उसमें थे, हमारी कार के पास से जब वो ट्रक गुजरा तो जो उसका सरिया बाहर लटक रहा था ना, बहुत सरिया था, बहुत ज्यादा लोडेड था, ओवरलोडेड ट्रक था वो, तो वो सारा सरिया हमारी कार की छत पे, हमारी कार की रूफ पे वो पूरा सरिया वो हो गया। अब जैसे ही वो सरिया सारा वहाँ एकदम से बोझ आया हमारे कार की रूफ पर, तो उसका जो छत था वो एकदम से नीचे आ गया। अब था वो ड्राइविंग सीट के ऊपर ही, मेरे सिर के ऊपर। और जैसे ही गुरु माँ ने देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, अरे अब क्या करें, क्योंकि अब स्थिति ऐसी थी कि इधर ट्रक था, निकल ही नहीं सकते थे, बिल्कुल साथ ट्रक था। मैं अपने
वो खिड़की खोल के निकल भी नहीं सकती थी बाहर, और जो कार का रूफ था वो नीचे आता जा रहा था क्योंकि वो लोहे का इतना लोड था। तो खैर ट्रक आगे निकल गया, और आप विश्वास करिए कि मेरी और उस जो मेरी कार का रूफ था जिसके ऊपर वो सरिया आया था, उसमें और मेरे में सिर्फ छत में और मेरे सिर में सिर्फ इतना सा अंतर बच गया था, ये जो इतना 1 उंगली का गैप है। अगर आधा सेकंड भी वो और रह जाता तो वो सारा सरिया छत को तोड़ करके मेरे ऊपर होता। मैं होती या ना होती ये इसका कोई गारंटी नहीं थी। तो मेरी गुरु माँ तो एकदम से घबरा गई, लेकिन विश्वास का बेड़ा पार होता है। मुझे विश्वास था कि जो माँ ने हमें लखनऊ यात्रा करने से पहले 2-3 दिन पहले वो जो गुरु गोकुल से मिला हुआ पट्ट वस्त्र था, पीला वस्त्र था, वो हमें जो गले में पहनाया, वही हमारा रक्षा कवच था, वही हमारा रक्षा कवच था। माँ ने हमें पहले ही एक सुरक्षा कवच दिया। माँ जानती थी कि इस बार लखनऊ की यात्रा में ऐसा कुछ घटनाक्रम होगा, हमें तो नहीं मालूम था, लेकिन माँ ने हमें पहले ही संकेत दिया कि ये होना है, इसलिए आप ये प्रिकॉशन लो। गोकुल से भगवान के चरणों से छुआ हुआ वो पीला वस्त्र हमने धारण किया और हमारी रक्षा हो गई, हमारी रक्षा हो गई। वरना मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सरिया सारा मेरे सिर के अंदर धस जाते। एक नहीं, कई सरिये थे, पूरे के पूरे बंडल के बंडल थे। तो देखिए, अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से, अपनी आत्मा से, अंतरात्मा से अगर समर्पित होते हैं तो संत महात्मा आपको आकर के पहले ही उसका उपाय बता देते हैं। घटना नहीं बताई माँ ने कि क्या होगी, लेकिन माँ ने सीधा आदेश दिया उपाय का कि ये वाला उपाय आप करके इस बार लखनऊ यात्रा करना। और हमने की और हम बच गए। बाल भी बांका नहीं हुआ। मेरे सिर में और कार की छत में इतना सा अंतर बच गया था, नहीं तो कार का छत सरिया नीचे आ जाता और छत कट जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मेरी इस उंगली के बराबर गैप रह गया मेरे और मेरे सिर के बीच में, छत में और मेरे सिर के बीच में। तो संत महात्मा तो इस तरह रक्षा करते हैं। बस हमें क्या करना होता है, उनके आदेश का पालन करना होता है। आप किसी भी संत महात्मा के द्वारा अगर आपको कोई इस तरह की बात बताई जा रही है, गौर करना है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। लापरवाही नहीं करनी है। लापरवाही बहुत भारी पड़ती है, बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि जो भी संत महात्मा हमारे लिए कुछ कह रहे हैं वो हमारे भले के लिए कह रहे हैं, और अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो उस बात को जरूर मानिए, अनदेखा ना करिए। यही आज मुझे आपको शिक्षात्मक बताना था। अपनी आप बीती वो मैंने आपके आगे रखी है। आगे आप अगर मेरी इस शिक्षा को मानेंगे तो जीवन में सफल रहेंगे। और मेरी आपसे फिर एक विनती है कि मेरे इस चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।